हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए यहाँ पे आज एक नया चैप्टर के क्वेश्चन सूर्य को देखेंगे। और आज जो इस वीडियो में क्वेश्चन सूर्य देखेंगे वो देखेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू एज, मीन्स उम्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन सूर्य होते हैं उनको किस प्रकार से बनाना है, और उनके क्वेश्चन सूर्य को यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो एज से रिलेटेड कोई भी चैप्टर वगैरह नहीं है, तो एज वाले क्वेश्चन सूर्य जो भी होते हैं उनको बनाने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला वगैरह नहीं होते हैं। पहले जो हम लोगों ने रेशियो वगैरह पढ़ा होता है या परसेंटेज वगैरह पढ़ा होता है, तो उन्हीं सब की मदद से एज वगैरह के क्वेश्चंस को बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए क्वेश्चंस वगैरह को बनाएंगे तो समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस वगैरह को बनाना है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। देखिए अभी फ़िलहाल का दे रखा है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, राम इस टू श्याम, ये कितना दे रखा है, तो 4:5 दे रखा है। उसके बाद 5 ईयर्स हैंस, मीन्स 5 साल बाद, अगर आफ्टर 5 साल देखें तो क्या दे रखा है, आफ्टर 5 ईयर्स। यहाँ से देखें तो इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। यानी कि राम इस टू श्याम कितना दे रखा है, तो 5:6 दे रखा है। ठीक है, देखिए एक तो जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीके की मदद से बना सकते हैं और इनको शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक तरीके से बना देते हैं इनको। ठीक है, फिर शॉर्टकट भी देख लेंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले प्रेजेंट वाले को देखेंगे। निकालना क्या है, व्हाट इज द राम्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज राम का निकालना है। इस वाले को देखिए, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि रेशियो कांस्टेंट कितना है, तो रेशियो कांस्टेंट इसके लिए एक्स मान लेते हैं, रेशियो कांस्टेंट एक्स है। अगर रेशियो कांस्टेंट एक्स है तो राम का एज कितना हो जाएगा, राम 4 पार्ट में है यानी 4x हो जाएगा। और श्याम का एज देखेंगे तो कितना हो जाएगा, श्याम 5 पार्ट में है यानी 5x हो गया। ठीक है, अब 5 साल के बाद इन्हीं का रेशियो कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। यानी राम बाय श्याम कितना दे रखा है, तो 5/6 दे रखा है, लेकिन ये 5 साल के बाद दे रखा है। ठीक है, अभी प्रेजेंट एज राम का कितना निकल गया, तो 4x निकल गया। तो 5 साल के बाद राम का कितना एज होगा, 4x में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4x + 5 कर देंगे बाय श्याम का अभी 5x एज है, तो 5 साल के बाद कितना एज होगा इनका भी, तो 5x + 5 कर देंगे। और यही रेशियो कितना दे रखा है, तो 5/6 दे रखा है। थोड़ा इनको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 6 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 6 गुना कितना करना होगा, तो 4x + 5 बराबर 5 गुना 5x + 5। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24x + 6 पंचे 30 बराबर 5 25x और यहाँ पे + 25x और यहाँ पे 24x आ गया। 24x को उधर कर देते हैं, इधर 30 बच जाएगा और इस 25 को इधर लेते आते हैं तो -25 हो जाएगा बराबर, उधर 25x पहले से था, 24x उधर जाएगा तो -24x हो जाएगा। इधर कितना होगा, 30 में से 25 माइनस होना है तो 5 बचेगा इधर, उधर 25 में 24 माइनस होगा तो यानी सिर्फ x बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5 आ गया। निकालना क्या है, तो राम का प्रेजेंट एज निकालना है, और राम का प्रेजेंट एज कितना था, तो 4x था। यहाँ से क्या कर देंगे, 4 गुना x कितना निकाल लिए, तो x 5 निकाल लिए, यानी कि 4 पंचे 20। तो राम का प्रेजेंट एज कितना आ गया, तो 20 साल हो जाएगा। ठीक है, और श्याम का निकालेंगे तो 5, यहाँ पे 5x है तो 5 गुना 5 कर देंगे तो 25 साल हो जाएगा, लेकिन राम का ही निकालना है। ये तो बेसिक प्रोसेस हुआ। अगर इनको शॉर्टकट तरीके से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि आगे में क्वेश्चन वगैरह आएगा तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट मेथड से ही बना के निकल जाए, क्योंकि समय भी कम लगेगा और शॉर्टकट तरीके से आराम से बना सकते हैं, है ना। ज़्यादा ओल जोल नहीं है, तो 1-2 क्वेश्चन अगर शॉर्टकट वाला सीख लेंगे तो हो जाएगा काम। चलिए थोड़ा सीखते हैं उनको कैसे करना है। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले प्रेजेंट में अगर देखें तो 4:5 दे रखा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का दे रखा है। ठीक है, 5 साल के बाद जो रेशियो दे रखा है 5:6, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है का है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस 1 का है। ठीक है, जब ये रेशियो में डिफरेंस 1 का हो जाए, 1 का नहीं मतलब सेम डिफरेंस हो जाए दोनों में,
दोनों में सेम डिफरेंस हो जाए, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। पहले जो प्रेजेंट रेशियो दे रखा है उसमें भी डिफरेंस 1 का ही आ रहा है, और 5 साल के बाद जो एज का रेशियो दे रखा है राम और श्याम का, उनमें भी डिफरेंस 1 का ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो किसी एक का पकड़ लेंगे, या तो श्याम वाले का देख लीजिए या तो फिर राम वाले का देख लीजिए। तो श्याम वाले का हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले श्याम कितना पार्ट में था, 5 पार्ट में था। बाद में श्याम कितना पार्ट में हो गया, 6 पार्ट में हो गया है, यानी कितना पार्ट बढ़ गया है। तो पहले 5 पार्ट था, बाद में 6 पार्ट हो गया है, यानी कि 6 - 5 कर देंगे तो श्याम का 1 पार्ट बढ़ गया है। कितना साल में बढ़ा है ये, तो 5 साल के बाद, है ना, 5 साल के बाद ना, यानी कि 5 साल में 1 पार्ट बढ़ा है, यानी 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, निकालना क्या है, तो राम का प्रेजेंट एज निकालना है। राम देखिए यहाँ पे कितना पार्ट में था, 4 पार्ट में था, तो 1 पार्ट किसके बराबर हो गया, तो 5 के बराबर हो गया। यहाँ से 4 पार्ट का निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, 4 × 5 यानी 4 × 5 = 20 ईयर्स। समझे कि नहीं, शॉर्टकट था ना। वही अगर श्याम का प्रेजेंट एज निकालना होता तो 1 पार्ट यहाँ पे 5 के बराबर निकाल लिए। श्याम का प्रेजेंट एज कितना पार्ट में है, 5 पार्ट में है, तो यहाँ से 5 गुना 1 पार्ट का 5 है तो 5 × 5 कर देते तो 25 ईयर्स हो जाता। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और भी क्वेश्चन पूरे करेंगे तो जो भी डाउट हो रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ विनीत एंड गौरव आर इन द रेशियो ऑफ 9:7। अच्छा, हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ विनीत एंड गौरव आर इन द रेशियो ऑफ 9:7। देखिए प्रेजेंट दे रखा है ये अभी का, ठीक है, अभी का एज का रेशियो दे रखा है, किनका किनका, विनीत का दे रखा है और गौरव का दे रखा है। विनीत इस्टू गौरव कितना है अभी फ़िलहाल, तो 9:7 है। उसके बाद 12 ईयर्स एगो, तो 12 साल पहले क्या था, 12 ईयर्स एगो। 12 ईयर्स एगो इन दोनों के एज का रेशियो कितना था, यानी विनीत इस्टू गौरव कितना था, तो ये 5:3 था। ठीक है, ये 12 साल पहले का रेशियो दे रखा है 5:3, और अभी कितना हो गया है, तो 9:7 हो गया है। क्या निकालना है, तो व्हाट इज द विनीत प्रेजेंट एज, तो विनीत का प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, इसको तो एक्स मान के भी बना सकते हैं, तो अगर एक्स मानना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो प्रेजेंट एज निकालना है ना, तो ये वाला प्रेजेंट रेशियो है। यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो कांस्टेंट, इसके लिए एक्स मान लेंगे। रेशियो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स हो जाएगा। तो विनीत का एज कितना हो जाएगा, शॉर्ट में भी ही लिखते हैं, भी बराबर कितना हो जाएगा, तो भी यहाँ पे प्रेजेंट कितना दे रखा है, तो 9 पार्ट में है, और रेशियो कांस्टेंट एक्स है, यानी भी का कितना हो जाएगा, 9x एज हो जाएगा। गौरव का कितना हो जाएगा, गौरव यहाँ प्रेजेंट में 7 पार्ट में है, यानी 7x हो जाएगा। ठीक है, 12 साल पहले क्या था रेशियो, 5:3 था। विनीत का अभी का एज कितना निकल गया, 9x निकल गया। ठीक है, यहाँ पे v/g का मतलब v/g कितना दे रखा है, तो 5/3 दे रखा है। ठीक है, ये कब का है, तो v/g 5/3 कब है, तो 12 साल पहले का है, यानी अभी 9x एज है विनीत का, तो 12 साल पहले कितना होगा, तो 9x में 12 माइनस कर देंगे बाय। गौरव का अभी का कितना एज है, 7x है, और 12 साल पहले, तो 12 इसमें माइनस कर देंगे। यही रेशियो कितना दे रखा है, तो 5/3 दे रखा है। चलिए इस रेशियो को हल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए 3 × 9x - 12 बराबर 5 गुना कितना हो जाएगा, 7x - 12। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 9 × 3 = 27x - 12 × 36 बराबर 7 × 5 = 35x - 12 × 5 = 60। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, इधर 27x है, 35x को इधर लेके आते हैं, तो -35x बराबर, इधर -60 है, और 36 को उधर लेके जाएंगे तो +36 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस था। चलिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो 35 में 37 जाएगा, कितना होगा, तो 5 × 3 = 8, यानी कि -8x बच जाएगा। इधर कितना होगा, तो 36 × 4 = 40, 24, और 60 बड़ा है, इनके आगे माइनस साइन है, तो यहाँ भी माइनस साइन लगेगा, ये माइनस प्लस हो गया। यहाँ से आपका x कितना निकल जाएगा, x यहाँ से निकालेंगे तो 24/8, यानी x कितना निकल गया, तो x यहाँ से
3 निकल गया। ठीक है, निकालना क्या है, तो प्रेजेंट एज विनीत का निकालना है। तो विनीत का प्रेजेंट एज कितना है, 9x है ना, यानी 9 गुना कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 तिया 27 ईयर्स। 27 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक प्रोसेस हुआ, लेकिन अगर इनको थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा उसको देख लेते हैं। क्योंकि आगे में क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो शॉर्टकट तरीके से ही करेंगे। अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए बेसिक तरीके से भी बनाते हुए चल रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 5:3 था। चलिए क्या बताएं कि प्रेजेंट में पहले देखेंगे कितना का गैप है ना, जो भी रेशियो दे रखा है विनीत इस टू गौरव प्रेजेंट का कितना है 9:7 है। यहाँ पे अगर गैप देखें ना तो 9:7 में यहाँ पे 2 का गैप है, और यहाँ पे भी गैप देखें ना तो 5:3 में कितना का गैप है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ भी 2 का गैप आएगा। अगर दोनों रेशियो में अंतर सेम हो जाए, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, तब अंतर अगर सेम हो जाए तब किसी एक का पकड़ लेना, या तो गौरव का पकड़ लीजिए या फिर विनीत का पकड़ लीजिए। चलिए यहाँ पे गौरव का देखते हैं, गौरव का अभी कितना है, तो 7 है, अभी 7 पार्ट में है, और 12 साल पहले कितना पार्ट में था, तो 12 साल पहले 3 पार्ट में था। तो कितना का अंतर है यहाँ पे गौरव का रेशियो में, है ना, गौरव के पार्ट में कितना का अंतर है, तो अभी 7 पार्ट दे रखा है और 12 साल पहले 3 पार्ट में था, तो 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, यानी 4 पार्ट का अंतर है। ये 4 पार्ट का अंतर कितने साल में हो रहा है, तो 12 साल में हो रहा है ना, कितने साल में हो रहा है, 12 साल में हो रहा है, यानी 4 पार्ट 12 के बराबर हो गया। तो एक यहाँ से कितना आ जाएगा, 12/4 कर देंगे, तो यानी 1 पार्ट 3 के बराबर आ गया। निकालना क्या है, तो विनीत का प्रेजेंट एज निकालना है, और विनीत का प्रेजेंट एज कितना पार्ट में है, तो 9 पार्ट में है। यहाँ से 9 पार्ट का निकाल लेंगे, तो 9 गुना 3 कर देंगे, कितना हो गया, 9 तिया 27 ईयर्स। समझे कि नहीं, तो ये प्रोसेस शॉर्टकट है। चलिए अगला क्वेश्चन जो बनाएंगे तो इसे शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे, बेसिक प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा समय लग जाता है उसमें। 2 क्वेश्चन बना दिए बेसिक तरीके से, और जिनको शॉर्टकट ना समझ में आए तो फिर वो बेसिक प्रोसेस से बनाना बन जाएगा, ना बने तो फिर कमेंट करके बताना है, और वो क्वेश्चन हम बेसिक से बना के डाल देंगे। क्या दे रखा है यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, है ना, 4 ईयर्स एगो क्या है, द रेशियो ऑफ A:B एज, मतलब कि A:B का रेशियो कितना दे रखा है, तो A:B दे रखा है 11:14, एंड 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद, है ना, यानी कि आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद इसी के एज का रेशियो कितना है, तो ये रेशियो है 13:16, 13:16। ये वाला A:B 11:14 कब का है, तो अभी से 4 साल पहले का है, ठीक है, और 13:16 कब का है, तो अभी से 4 साल के बाद का है। तो निकालना क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज निकालना है। इनको भी बेसिक प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाएंगे इनको, ठीक है। क्या बताएं कि सबसे पहले A:B में देखिए, यहाँ पे रेशियो में कितने का अंतर है, तो 11:14 में यहाँ पे कितने का है, तो 3 का अंतर है, 14 में से 11 को माइनस करेंगे। यहाँ भी देखेंगे 13:16 है, तो यहाँ भी कितना का अंतर है, 13×3=16, यहाँ भी 3 का अंतर है। क्या बताएं कि अगर अंतर सेम हो जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है, अगर अंतर अलग होता है तो वहाँ पे कुछ सोचना पड़ता है। अंतर सेम है ना, तो किसी एक को पकड़ेंगे, ठीक है, या तो बी वाले को पकड़ लीजिए या फिर ए वाले को पकड़ लीजिए। बी का 4 साल पहले कितना पार्ट था, तो 14 पार्ट था, अभी से 4 साल पहले, और अभी से 4 साल बाद देखेंगे तो बी का कितना पार्ट हो जाता है, 16 पार्ट हो जाता है। तो कितने पार्ट का चेंजेज आ रहा है यहाँ पे, तो अभी से 4 साल बाद 16 हो गया, और अभी से 4 साल पहले बी कितना था, 14 पार्ट में था, तो 16 में से 14 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा, यानी 2 पार्ट आ गया। ये 2 पार्ट चेंजेज हो गया, कितना साल में चेंज हुआ, तो 4 और 4 8, यानी कि टोटल 8 साल में 2 पार्ट चेंजेज हुआ है, यानी कि 2 पार्ट 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1 पार्ट का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/2, यानी कि 1 पार्ट 4 के बराबर आ गया। क्या निकालना है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए निकालना है, ए का प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। अभी से 4 साल पहले ए का कितना पार्ट में है,
अभी से 4 साल पहले, यानी कि अभी से 4 ईयर्स एगो, अगर ए का देखें तो कितना पार्ट है, 11 पार्ट है। यानी अगर अभी से 4 साल पहले बिफोर 4 ईयर्स, या फिर 4 ईयर्स एगो भी कर सकते हैं। ए कितना पार्ट में है, तो ए 11 पार्ट में है, यानी 11 गुना 4 कर दिया तो कितना हो गया, 44 साल हो गया। लेकिन ये अभी से 4 साल पहले 44 साल है, क्योंकि अभी से पहले ए 11 पार्ट में था, तो 11 पार्ट का एज कितना निकल गया, 44 साल निकल गया। यानी कि अभी से 4 साल पहले का एज निकला 44, निकालना है यानी प्रेजेंट एज। तो अभी से 4 साल पहले 44 निकल गया, तो अभी कितना हो जाएगा, 44 में से 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 4 48 ईयर्स। 48 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन ए दे रखा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलिए, और अगर इसकी मदद से निकालते तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 13 है ना, अभी से 4 साल बाद कितना है, 13 पार्ट में था, तो 13 और 1 पार्ट कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 13 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52। तो अभी से 4 साल के बाद ए का कितना एज हो गया, तो ए का 52 साल हो गया। और प्रेजेंट एज अगर ए का निकालना है, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का जो भी एज आया 52 में से कितना को घटाएंगे, 4 को घटा देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्योंकि 52 जो निकला वो अभी से 4 साल के बाद का निकला, और हमें अभी का निकालना है। तो अभी से 4 साल का बाद का जो निकला उसमें 4 साल माइनस कर देंगे, तो जो भी आया वो अभी का एज निकल गया, यानी 52 में से 4 को माइनस करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो किसी भी रेशियो को यूज़ कर सकते हैं इन दोनों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पे बेसिक प्रोसेस से नहीं बना है, बेसिक प्रोसेस से आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर इन द रेशियो 6:1। देखिए, प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, किसका किसका, फादर इज टू सन दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 6:1 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अभी से 4 साल बाद है ना, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स हैंस, यानी कि 4 साल के बाद फादर और सन का रेशियो कितना हो जाता है, तो फादर और सन का रेशियो हो जाता है 4:1, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग रेशियो में अंतर देखते हैं ना, यहाँ पे 6:1 है, यानी यहाँ पे रेशियो में कितना का अंतर है, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 का अंतर हो जाता है। और 4 साल के बाद इसी रेशियो में अगर अंतर देखते हैं तो यहाँ पे कितना का है, तो 4 में 1 को माइनस कीजिए तो यहाँ पे 3 का अंतर है। यहाँ पे अंतर सेम नहीं आया, अगर अंतर सेम नहीं आया तो अंतर सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करेंगे, देखिए, यहाँ पे 5 का अंतर था, यहाँ पे 3 का अंतर था, तो 5 और 3 का एलसीएम लीजिए, तो किसी से नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 एलसीएम हो गया। अब इस 5 से, पहले वाले में 5 का अंतर था, 5 से 15 को डिवाइड कीजिए, 5 से जब 15 को डिवाइड करेंगे, 5 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि इस वाले को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से गुना कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, तो 6 18 कितना हो जाएगा, 18:3 हो जाएगा। अब दूसरे वाले को देखिए, यहाँ पे 3 आया था, 3 का अंतर है ना, इस 3 से फिर 15 को डिवाइड कीजिए, जितना एलसीएम आया है तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो इसमें से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20:5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अंतर देखिए दोनों में, तो दोनों का रेशियो में अब अंतर देखिए कितने का आता है, ठीक है। दोनों का रेशियो में अब अंतर देखिए, यहाँ पे अंतर कितने का होगा, तो 18 में 3 कितना हो गया, 15 हो गया ना, तो यहाँ पे 15 का अंतर आया। यहाँ 20 में 5 को माइनस कीजिए तो यहाँ भी 15 का देखिए अंतर आया। अंतर अब क्या हो गया, सेम हो गया ना। अब अंतर सेम हो गया, अब क्या करना है, तो क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो या तो फिर फादर का देख लीजिए या फिर सन का, किसी का एक का भी देखना है। तो सन का हम देख रहे हैं, यहाँ पे सन का अभी कितना पार्ट में है, 3 पार्ट में, और उसी सन का 4 साल के बाद कितना पार्ट हो जाता है, तो 5 पार्ट हो जाता है। यानी कितने पार्ट चेंजेज हो रहे हैं, क्या बोले, सन का अभी कितना पार्ट में है, 3 पार्ट में है, और उसी सन का 4 साल के बाद कितना पार्ट हो जाता है, तो 5 पार्ट हो जाता है।
कितना पार्ट चेंजेज आ रहा है, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 2 पार्ट का चेंजेज आ रहा है। ये 2 पार्ट का चेंजेज कितने साल में आ रहा है, तो 4 साल में चेंजेज आ रहा है, यानी 2 पार्ट 4 के बराबर हो गया। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 4/2, यानी 1 पार्ट 2 के बराबर हो गया। ठीक है, निकालना क्या है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन निकालना है। तो ये वाला प्रेजेंट का ही रेशियो दे रखा था। तो सन का प्रेजेंट कितना पार्ट में है, तो सन का प्रेजेंट 3 पार्ट में यहाँ पे हम लोग निकाले हैं। 3 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 गुना 2 कितना हो गया, 3 दूना 6। ये किसका एज निकल गया, तो सन का प्रेजेंट एज निकल गया। 6 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर। 2 ब्रदर है, 2 भाई है, उनके बीच का रेशियो, प्रेजेंट रेशियो कितना है एज का, तो 1:2 है। ठीक है, प्रेजेंट रेशियो। चलिए हम बोल देते हैं 2 भाई कौन कौन है, ए और बी है। तो A/B कितना है, तो 1:2 है। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, अच्छा 5 ईयर्स बैक मतलब 5 साल पहले रेशियो कितना था, तो 1:3 था 5 साल पहले। तो 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो कितना रेशियो है A/B का, तो 5 ईयर्स एगो रेशियो है 1:3 का। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल के बाद दोनों के एज का रेशियो कितना होगा वो बताना है, मतलब अभी से 5 साल के बाद। तो सबसे पहले अभी का उम्र निकालना होगा। ठीक है, चलिए अभी का उम्र कैसे निकालेंगे, तो वही शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अभी का अगर रेशियो देखें तो A/B कितना है, 1:2 है। तो यहाँ पे रेशियो में कितने का अंतर है, तो 1:2 है, यानी 2 में 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 का अंतर आया। यहाँ पे 5 साल पहले क्या था रेशियो, तो 1:3 था। तो यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 3 में 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 का अंतर आ गया। क्या बताएं कि रेशियो में अंतर सेम का होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो बराबर करना होगा। चलिए बराबर करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो 1 आया इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 1, यानी एलसीएम 2 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 से करूँ। अब इस 1 से यहाँ पे 1 का अंतर आया था, इस 1 से 2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 2 गुना यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2:2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 गुना 1 1 हो गया, 3 गुना 1 3 हो जाएगा। चलिए अब अंतर देखिए तो 2:4 हो गया है। तो यहाँ पे 4 में 2 को माइनस करेंगे तो 2 का अंतर हो गया। यहाँ पे 1:3 है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 का अंतर। अब देखिए अंतर दोनों सेम हो गया। ठीक है, चलिए अब किसी एक को पकड़ लीजिए। अगर अभी का देखें तो बी का एज कितना पार्ट में है, तो 4 पार्ट में है। और 5 साल पहले बी का कितना पार्ट में था, तो 3 पार्ट में था। क्या बोले, बी का एज अगर देखें अभी कितना पार्ट में, तो अभी 4 पार्ट में है। और उसी बी का एज 5 साल पहले कितना पार्ट में था, 3 पार्ट में था। तो कितना पार्ट चेंज हुआ है, तो 1 पार्ट का यहाँ पे अंतर है। ये 1 पार्ट का अंतर कितने साल के वजह से है, तो 5 साल के वजह से है ना, क्योंकि अभी का बात हो रहा है और 5 साल पहले का बात हो रहा है। और यहाँ पे 1 पार्ट का अंतर देख रहे हैं, तो 1 पार्ट का अंतर कितने साल में है, तो 5 साल में। तो यहाँ पे 5 कर देंगे, यानी 1 5 के बराबर हो गया। चलिए ए का अगर प्रेजेंट एज निकालेंगे तो ए का प्रेजेंट कितना पार्ट है, तो यहाँ पे 2 पार्ट निकाल लिए हैं। तो 2 गुना 1 पार्ट कितना आया, 5 आया, यानी 2 गुना 5 कर देंगे तो 10 आ गया। बी का अगर प्रेजेंट एज निकालेंगे तो बी का प्रेजेंट कितना पार्ट में है, 4 पार्ट में है, यानी 4 गुना 1 पार्ट कितना है, 5 है, तो 4 गुना 5 कर देंगे, 4 पंचे 20 आ गया। निकालना क्या है, तो A/B निकालना है 5 साल के बाद, अभी से 5 साल के बाद। ठीक है, अगर ए का अभी से 5 साल के बाद एज निकालना हो, आफ्टर 5 ईयर्स, अभी से 5 साल के बाद ए का कितना एज हो जाएगा, अभी ए का एज 10 साल है। तो 5 साल के बाद कितना होगा, 10 में 5 जोड़ देंगे, यानी 15 साल हो जाएगा। और बी का एज कितना हो जाएगा, बी का अभी का एज 20 है, यानी 20 में से 5 को ऐड कर देंगे तो 25 साल हो जाएगा। इन्हीं का रेशियो निकालना है, यानी कि 15/25। तो कितना बार में 5 या 15 5 25, ये कितना हो जाएगा, तो 3:5 हो जाएगा।
3:5 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन सी दे रखा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, इन 2002 मीनू एज वाज 1/3 ऑफ एज ऑफ मीरा। ठीक है, 2002 में क्या दे रखा है, मीनू कितना है, तो मीनू 1/3 है, 1/3 है किसका, तो मीरा का 1/3 है। ठीक है, मीरा को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मीनू बाय मीरा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 1/3, यानी कि मीनू इस टू मीरा कितना दे रखा है, तो 1:3 दे रखा है। ये कब का है, तो ये 2002 का निकला। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, वेयर एज इन 2010 में क्या दे रखा है, तो मीनू एज वाज हाफ द एज ऑफ मीरा, यानी कि मीनू क्या है, तो मीनू आधा है किसका, मीरा का, तो मीरा का आधा कर दिए। यहाँ से फिर से मीरा को इधर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से मीनू इस टू मीरा निकल जाएगा। मीनू इस टू मीरा कितना निकल जाएगा, तो 1:2 निकल जाएगा। थोड़ा हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए और यहाँ पे पूरा प्रोसेस करे थे कैसे करके हुआ था। समझ में आ रहा होगा कैसे करके हो रहा है। ठीक है, चलिए निकालना क्या है, व्हाट इज द मीनूज ईयर ऑफ बर्थ। अच्छा, मीनू का जन्म कब हुआ था वो बताना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे ना कि 2002 में मीनू का एज कितना था, तो जो भी एज होगा उतना साल माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 2 रेशियो आ जाए, मीनू इस टू मीरा का 2002 में कितना रेशियो 1:3 है, और मीनू इस टू मीरा का 2010 में कितना रेशियो है 1:2 है। यहाँ पे कितना का अंतर है, तो यहाँ पे 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 का अंतर हो जाता है। यहाँ पे अगर अंतर देखें तो 2 में 1 को माइनस कीजिए तो यहाँ पे 1 का अंतर हो जाता है। क्या बताएं कि दोनों रेशियो में अंतर सेम होना चाहिए। ठीक है, अंतर यहाँ पे सेम नहीं है तो अंतर क्या करेंगे, सेम करेंगे। यहाँ पे 2 का अंतर था, यहाँ पे 1 का अंतर था, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 2 ही हो जाएगा। अब इस 2 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंतर कितने का था, 1 का अंतर था। इस 1 से जितना भी एलसीएम आया उसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि इस वाले में कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुना 2, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे अंतर देखिए 1:3 कितना हो जाएगा, तो 3 में से 1 को माइनस कीजिए, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ 2:4 है। 4 में से 2 को माइनस कीजिए तो यहाँ भी 2 का अंतर है। अब देखिए अंतर सेम हो गया है। ठीक है, अब क्या बताएं कि अगर अंतर सेम हो जाए तो कोई एक पार्ट पकड़ लेना है। ठीक है, या तो मीरा का देख लीजिए या फिर मीनू का देख लीजिए, किसी का भी देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम मीनू का देख लेते हैं क्योंकि मीनू का ही यहाँ पे निकालना भी है ना। चलिए मीनू का 2002 में कितना पार्ट में है, तो 1 पार्ट में है, और मीनू का 2010 में कितना पार्ट हो जाता है, तो 2 पार्ट हो जाता है। यानी कितने पार्ट का परिवर्तन हो रहा है, कितने पार्ट का परिवर्तन हो रहा है। मीनू का हम सिर्फ देख रहे हैं, मीनू का 2010 में कितना पार्ट है रेशियो का, 1 पार्ट है, और उसी मीनू का जब 2010 में देखते हैं तो कितना पार्ट हो जाता है, 2 पार्ट हो जाता है। यानी सिर्फ 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 1 पार्ट का परिवर्तन हो रहा है। ये 1 पार्ट का परिवर्तन कितने साल में हो रहा है, तो यहाँ पे 2002 है और यहाँ पे 2010 है। 2010 में से 2002 को माइनस करेंगे तो 8 साल आ जाएगा। यानी कि 1 पार्ट का जो परिवर्तन हो रहा है वो 8 साल में हो रहा है। ठीक है, 1 पार्ट निकल गया 8 साल। यहाँ से अगर मीनू का एज निकाल ले कब, 2002 में, तो मीनू का एज 2002 में कितना पार्ट में है, तो 1 ही पार्ट में है ना, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 8 साल ही हो जाएगा। ये एज कब होगा, तो 2002 में हो गया। बताना क्या है, तो मीनू का डेट ऑफ बर्थ बताना है। देखिए 2002 में मीनू का एज कितना है, 8 साल है, तो 2002 में से 8 साल माइनस कर देंगे। 2002 में क्या करेंगे, 8 साल माइनस कर देंगे। तो माइनस जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 में 8 गया
4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यानी कि 1994। 1994 कौन सा दे रखा है? ऑप्शन बी दे रखा है। तो ऑप्शन मतलब 1994 मीनू का डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? अरुण प्रेजेंट एज इज 40% ऑफ वरुण्स इन ईयर्स। अच्छा, प्रेजेंट एज यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है कि अरुण का एज कितना है? तो 40% है। 40% किसका है? तो 40% ऑफ वरुण है। ठीक है, 40% को क्या लिख सकते हैं? तो 100 लिख सकते हैं, मतलब 40/100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वरुण हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है? तो इधर अरुण है। वरुण को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? तो अरुण बाय वरुण, अरुण बाय वरुण, ये कितना हो जाएगा? तो 0 0 कट गया, 4/10, यानी कि 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये कितना हो गया? तो 2/5 हो गया। थोड़ा इनको रेशियो में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, अरुण बाय वरुण को A/B कर दे गया, शॉर्टकट रहेगा, A/B ही कर देते हैं। तो A/B यहाँ से कितना आ गया? तो 2:5 आ गया। ठीक है, ये तो प्रेजेंट रेशियो आया। आगे क्या दे रखा है? आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ साल के बाद, है ना? आफ्टर फ्यू ईयर्स, कितना साल के बाद हो रहा है ये कुछ दे नहीं रखा है, बस दे रखा है कि कुछ साल के बाद अरुण का एज हाफ हो जाता है किससे? वरुण से, यानी कि ए का एज क्या हो जाता है? आधा हो जाता है बी से। तो यहाँ से अगर A/B देख लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो A/B यहाँ से 1:2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी को इधर लेके आएंगे यहाँ पे, तो A/B बराबर 1/2 हो जाएगा। उसको रेशियो में लिखेंगे तो A/B बराबर 1:2 हो जाएगा। ठीक है, निकालना क्या है? बाय व्हाट % विल वरुण्स एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, ठीक है, थोड़ा हम इनको एक साथ लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी नहीं, पहले रेशियो को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे कितने का अंतर है? 5 में से 2 गया, यहाँ पे 3 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? तो यहाँ पे 1 का ही अंतर है। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया, और यहाँ पे 3। क्या बताएं कि अंतर सेम होना चाहिए दोनों रेशियो में। तो जितना का डिफरेंस आया उनका एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 1, 3 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब इस 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी इसको गुना कर देंगे 1 से। गुना करने के बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि A/B कितना हो गया? तो 1 से गुना हो रहा है तो सेम जो चीज़ है वही हो जाएगा, 2:5। ठीक है, ये कब है? तो ये प्रेजेंट है। ठीक है ना, यहाँ P दे के एरो मार देते हैं। उसके बाद नीचे में लिख रहे हैं कुछ साल के बाद वाला, है ना, आफ्टर कर दिए। आफ्टर अगर देखेंगे A/B कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे A/B बराबर, यहाँ पे डिफरेंस कितना का था? 1 का था। 1 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, यानी 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में ही कटेगा, यानी कि इस वाले में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतर देखने जाएंगे ना, पहले वाले में देखिए 5 में 2 को माइनस करेंगे 3 का अंतर आया। दूसरे वाले में देखिए 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 का अंतर आया। अंतर सेम हो गया ना? ठीक है, चलिए वरुण का यहाँ पे पूछ रहा है ना, वरुण का पूछ रहा है कि बाय व्हाट % विल वरुण्स एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान वरुण का एज कितने % से इंक्रीज कर गया है। ठीक है, देखिए वरुण का अगर देखें तो वरुण का प्रेजेंट कितना पार्ट में है? तो 5 पार्ट में है। लेकिन वरुण का कुछ समय के बाद, है ना, आफ्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि ईयर्स नहीं दे रखा है कितने साल बाद, बस दे रखा है यहाँ पे आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ साल के बाद। उसी कुछ साल के बाद वरुण का कितना पार्ट हो जाता है? 6 पार्ट हो जाता है। कितना पार्ट परिवर्तन हो रहा है यहाँ से? यहाँ से 6 में से 5 को माइनस कीजिए, यानी कि 1 पार्ट का परिवर्तन हो गया। ठीक है, 1 पार्ट का परिवर्तन हुआ। टोटल कितना पार्ट है? तो टोटल प्रेजेंट का 5 पार्ट है ना। प्रेजेंट का हम देख रहे हैं, बी का प्रेजेंट एज में अगर देखेंगे तो 5 पार्ट है, तो टोटल यहाँ पे नीचे में 5 पार्ट लेंगे तो 1/5 गुना क्या कर देंगे? 100% देंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंट ही निकालना है। बाय व्हाट % विल वरुण्स एज इंक्रीज, कितना % से इंक्रीज करेगा। ठीक है,
चलिए 5 से 20 बार में कट जाएगा, यानी ये कितना परसेंट आ गया, तो 20% से इस फ्यू ईयर्स के दरमियान है ना, यहाँ पे जो ईयर्स का जो गैप आया है या फिर इस पीरियड के दौरान बी का एज कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा, तो बी का एज 20% से इंक्रीज करेगा। 20% कौन सा दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। रेशियो बिटवीन ए एज 4 years हैंस एंड बी एज 5 years एगो इज 6:5। अरे भाई देखो यहाँ पे क्या करो ना, प्रेजेंट एज सबसे पहले मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज ए ही मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से फिर से कर देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ बी का अभी का एज कितना मान लेते हैं, तो बी ईयर्स ही मान लेते हैं। अभी ए ईयर्स हो गया, ये साल में माने हैं और ये भी ईयर्स है। ठीक है, चलिए अब पहला रेशियो क्या दे रखा है, तो रेशियो बिटवीन ए का एज 4 years हैंस, मतलब ए का अभी से 4 साल के बाद, अभी का अगर देखें प्रेजेंट देखें तो ए का एज कितना है, तो ए ईयर्स है ना, मतलब 4 साल के बाद, तो क्या करेंगे A+4 कर देंगे। एंड और किसका, तो बी का अभी से 5 साल पहले, तो बी का एज कितना है, तो 20 साल है ना, तो यानी कि बी का 5 साल अभी से पहले, यानी B-5। यही रेशियो कितना दे रखा है, तो यही रेशियो दे रखा है 6:5, यानी 6/5। ये तो एक आ गया। चलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इनको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इधर करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुना A+4 बराबर यहाँ पे 6 और B-5। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इधर 5A + 5 चौके 20 बराबर इधर कितना हो जाएगा 6B - 6 पंचे 30। ठीक है, B को इधर लेके आइए, तो 5A - 6B बराबर, और 20 को उधर लेके जाएंगे तो -30 - 20, यानी कि 5A - 6B बराबर कितना हो गया, तो -50 हो गया। चलिए इसको 1 बोल देते हैं, और चूँकि जगह कम है तो अब थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं, ये इसका काम हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, तो देखिए आगे बोल रहा है रेशियो बिटवीन ए एज 4 years एगो एंड बी एज 3 years हैंस इज 4:7। देखो अब यहाँ पे कौन सा रेशियो का बात कर रहा है, तो ए का अभी से 4 साल पहले जो एज था, तो ए का अभी कितना एज है, ए ईयर से ये, तो 4 साल पहले कितना होगा, तो A-4 हो जाएगा। ये किससे रेशियो दिया गया, तो बी का कौन सा एज, तो बी का अभी से 3 साल के बाद जो एज होगा, तो बी का अभी बी ईयर्स माने, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो B+3 हो जाएगा। A-4 बाय B+3, यही कितना रेशियो दे रखा है, तो यही रेशियो बोल रखा है कि 4/7 है, यानी कि 4/7 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 गुना A-4 बराबर यहाँ से 4 गुना B+3। ठीक है, चलिए इस वाले को अब हम यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, जो भी आया है 5A - 6B बराबर कितना आया है, तो -50 आया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे हैं, और हम यहाँ पे इनको मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना आ गया है, मल्टीप्लाई कीजिए 7 गुना A, 7A हो जाएगा, -7 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 28 बराबर इधर 4B + 4 तिया 12। ठीक है, B को इधर लेके आएंगे, तो 7A - 4B बराबर 28 को उधर लेके जाएंगे, तो 12 + 28 हो जाएगा, यानी कि 7A - 4B कितना आ गया, तो 12 + 28 40 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको भी मिटा लेते हैं, यहाँ पे इसको भी मिटा लेते हैं।
अभी भी थोड़ा इसमें काम करना होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। कितना आ गया, तो 7a माइनस 4b बराबर 40 आ गया। और इसको क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो 2 इक्वेशन आया है इनको क्या करना होगा, तो इनको सोल्व करना होगा, इनको सोल्व करना होगा। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कोई एक दोनों में से बराबर कीजिए, या तो ए वाले को बराबर कर दीजिए या तो बी वाले को बराबर कर दीजिए। देखिए निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए का प्रेजेंट एज निकालना है ना, तो बी वाले को बराबर कीजिए। ठीक है, देखिए बी के आगे में यहाँ कितना है 6 है, यहाँ पे बी के आगे में कितना है 4 है, तो 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। जब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब नहीं करने वाला है, सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूना 6 दूना 12, तो एलसीएम यहाँ से कितना आ गया, तो 12 आ गया। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन में बी के आगे में कितना है 6 है, इस 6 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में ये कट जाएगा, है ना। चलिए 2 बार में कट गया ना, तो अब इस पूरे इक्वेशन को पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब दूसरे वाले में देखना है, बी के आगे में कितना है 4 है, इस 4 से फिर से जो भी एलसीएम आया था उसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो इसको क्या करेंगे, तो जितना आया उससे गुना कर देंगे। चलिए गुना करने के बाद नीचे में फिर से लिखते हैं, इधर लिखते हैं, थोड़ा जगह भी मिल जाएगा। चलिए गुना करते हैं, 2 से 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2 पंचे 10a माइनस 2 से 6 को गुना करेंगे तो 6 दूना 12b बराबर 50 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो माइनस 100। यहाँ पे 3 से कीजिए, 7 तिया 21a और फिर यहाँ पे 4 गुना 3, 4 तिया 12, मतलब माइनस 12b बराबर 4 से यहाँ पे 40 है, 40 किया कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब बी वाले के में देखिए, यहाँ भी 12b आ गया और यहाँ भी 12b आ गया, दोनों में 12b आ गया है ना। ठीक है, ये इनको कटाना है, तो कब कटेगा, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है। ठीक है, जब सेम साइन रहे तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस कीजिए, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए जब घटाएंगे तो यहाँ पे पहले से माइनस था ना, तो ये माइनस गुना होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ पे पहले से कुछ नहीं था तो प्लस था, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे पहले से कुछ नहीं था तो प्लस था, तो यहाँ पे भी माइनस ही रहेगा। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में देखें, यहाँ पे देखिए 12b के आगे माइनस साइन था और नीचे में 12b के आगे में क्या आ गया, प्लस साइन आ गया, यानी घट गई, 0 हो गया। इधर क्या बच गया, तो 10a और इधर नीचे में क्या आ गया है, माइनस आ गया है, तो माइनस 21a बराबर इधर कितना है, तो माइनस 100 और यहाँ पे माइनस 120। ठीक है, 21 में से 10 गया कितना बचेगा, तो 11a, लेकिन 21 बड़ा है तो उनका साइन लगाएंगे, तो माइनस 11a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के आगे में माइनस साइन है तो जुट जाएगा, यानी कि 120 प्लस 100 कितना हो जाएगा, तो 220 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, यहाँ से a कितना हो जाएगा, तो 220/11 यानी 11 दूना 22, यानी कि 20 बार में कट जाएगा। तो a का प्रेजेंट एज कितना आ गया, तो प्रेजेंट एज a का कितना माने थे, प्रेजेंट एज a का a ही माने हुए हैं। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ a कितना माने हैं, तो a साल मान लिए हैं, और यहाँ पे a कितना निकाल लिए, तो ये 20 साल निकाल लिए, यानी कि प्रेजेंट एज a का कितना हो जाएगा, तो 20 साल हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में निकालना था। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाला था। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो आगे पीछे करके इस क्वेश्चन को 1-2 बार सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा और एक बार बना के डाल देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन एज ऑफ, वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं ना, बिना कुछ सोचे पहले ही मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या कर लेते हैं, तो ए ही कर लेते हैं, और प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या कर लेते हैं, तो बी कर लेते हैं। ठीक है, अब पहला वाला क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन, किसका किसका रेशियो, तो ए का 5 साल बाद जो एज होगा, तो ए का 5 साल के बाद क्या एज होगा, तो a + 5 होगा। ठीक है, इनका रेशियो किसके साथ,
तो बी का 3 साल पहले जो एज होगा, तो बी का अभी का एज कितना है, तो 20 साल है, तो 3 साल पहले कितना होगा, तो यानी b-3 होगा, 3 साल घटा देंगे। और यही रेशियो कितना दे रखा है, तो 6/5 दे रखा है। यही रेशियो कितना दे रखा है, 6/5। ठीक है, चलिए थोड़ा इनको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 को क्या करेंगे, a+5 के साथ गुना करेंगे और 6 को किससे गुना करेंगे, तो b-3 से गुना करेंगे। ठीक है, चलिए गुना करके यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 5a + 5 25 बराबर, इधर कितना होगा 6b बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, 6 × 18। ठीक है, चलिए b को इधर लेके आते हैं, तो 5a - 6b बराबर, इधर -18 तब 25 उधर जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन तो उधर जाएगा, तो -25 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 5a - 6b बराबर 25, दोनों के आगे में माइनस साइन है तो जुट जाएगा। 25 18 कितना हो जाएगा, तो 25 5 30 30 10 40 41 हो जाएगा क्या, 8 5 13 2 1 3 1 4 अच्छा 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे -43 आ गया, यानी पहला इक्वेशन क्या आ गया, तो 5a - 6b बराबर -45। थोड़ा हम इनको यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद चलेंगे दूसरे वाले रेशियो में क्या बोल रहा है। क्या आ गया यहाँ पे, तो 5a - 6b बराबर -43। ये हो गया आपका पहला रेशियो। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रेशियो। चलिए थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं, इधर भी इनका ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वैसे इतना लंबा सोचे नहीं थे कि बनाएंगे। चलिए आगे क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए का एज कब 4 ईयर्स एगो, तो ए का एज 4 साल पहले कितना होगा, अभी ए का एज ए साल है, तो 4 साल पहले कितना होगा, तो a-4 बाय एंड एज ऑफ बी 5 ईयर्स हैंस, मतलब बी का एज 5 साल के बाद, तो बी का अभी एज कितना है, तो 20 साल ही माने हुए हैं, तो 5 साल के बाद कितना होगा, यानी कि बी में 5 जोड़ देंगे। ये रेशियो कितना दे रखा है, तो ये रेशियो आपका दे रखा है कितना 7/11, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 7/11 कर देंगे। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनको इधर मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला इधर मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, 11a - 4 बराबर यहाँ पे कितना होगा 7b + 5। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 × a यानी 11a - 11 × 4 कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा बराबर, इधर कितना होगा, तो 7b + 7 × 5 35। ठीक है, चलिए b को इधर लेके आते हैं, तो 11a - 7b बराबर 35 और यहाँ पे 44 के आगे माइनस साइन है, उधर जाएगा तो +44 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 और 4 3 7 यानी 79 हो जाएगा। 11a - 7b कितना आ गया, तो 79 आ गया। ये दूसरा इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे इनको लिखते हैं। (11a - 7b बराबर कितना आ गया है, तो 79 आ गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, निकालना क्या है वो चेक करना होगा। इसमें क्या निकालना है, तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए का ही प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, ए का प्रेजेंट एज निकालना है ना, तो बी वाले को यहाँ भी बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बी के आगे में कितना है 6, यहाँ पे बी के आगे में कितना है 7 है। ठीक है, 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो किसी से नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे, 7 के 42 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब पहले वाले में देखिए 6 से 42 को डिवाइड करेंगे, तो 6 से जब 42 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, यानी कि इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले में आइए, अब यहाँ पे बी के आगे में कितना है 7 है, 7 से जब 42 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा, यानी कि इस वाले में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करके
इधर लिखते हैं। ठीक है, चलिए 7 से कीजिए तो 7 बचे 35A हो जाएगा, माइनस 7 चौके 42B यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 7 से करेंगे तो 7 तिया 21 और 7 चौक 28 2 30, 301, लेकिन यहाँ पे आगे में माइनस साइन था तो यहाँ पे आगे में माइनस साइन आएगा। चलिए दूसरा वाला में देखिए 6 से 11 को गुना करेंगे तो 11 चौके 66A हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस देंगे, फिर 6 से 7 को करेंगे 7 चौके 42B हो जाएगा बराबर, यहाँ से 79 गुना 6 कितना होगा तो 9 चौके 54 होता है, 5 बच गया और 7 चौके 42, 42 5 47। चलिए यहाँ पे प्लस साइन ही था, चलिए क्या करेंगे तो माइनस कर देंगे, जैसे माइनस करेंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये वाला बी भी कट गया। ठीक है, क्या बच जाएगा तो 35 इधर बचा है, 35A, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस रखेंगे, 66A बराबर, यहाँ पे कितना तो माइनस 301 है और यहाँ पे माइनस कितना है तो 474 है। चलिए 66 में से 35 को माइनस कीजिए कितना हो जाएगा, 6 में 5 गया 1, 6 में 3 गया 3, यानी 31A बराबर कितना हो गया, इधर दोनों के आगे माइनस साइन है तो ऐड करना होगा, तो यहाँ पे 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 4 3 7 हो गया, यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, यानी A बराबर कितना आ गया तो 775/31। कैलकुलेशन सही करें ना, अगर कैलकुलेशन में गलत हुआ होगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 7 या 21 2 7 चौक 28 2 30, फिर आंसर भी नहीं आता अगर कैलकुलेशन गलत हो गया तो। ठीक है, किससे कट जाएगा ये, लास्ट में यहाँ पे 5 है ना, 31 गुना 5 अगर करेंगे तो कितना होगा, 5 जगह 5 5 दिया 15, अरे ये तो 155 ही आ रहा है। 31 गुना 25 कीजिए तो 31 गुना 25 कितना हो जाएगा 5 5 दिया 15, यहाँ पे 2 3 दूना 6, तो 5 5 2 7 6 1 60 775, ये पूरा 25 से कट जाता है। ठीक है, यानी कि A का एज कितना हो गया, तो यानी कि A का एज यहाँ से कितना आ गया तो 25 साल निकल गया, ये प्रेजेंट एज निकला, चूँकि यहाँ पे A किसको माने हुए हैं तो A का प्रेजेंट एज ही A माने हुए हैं, और A यहाँ पे कितना निकाल लिए 25 साल निकाल लिए। यहाँ पे निकालना क्या था, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ A, तो A कितना हो जाएगा तो 25 साल प्रेजेंट एज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अभी और 2 क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक ठाक समय भी होने को चला है, सोचे नहीं थे इतना लंबा वीडियो बनाएंगे लेकिन ठीक ठाक लंबा वीडियो बन रहा है। चलिए ठीक है, फिर भी समय लग रहा है थोड़ा, 2 क्वेश्चन है 10 मिनट लगेगा मुश्किल से। क्या दे रखा है, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 100, यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है कितना एज वगैरह है, तो क्या करेंगे ना मान लेंगे, मानेंगे क्या, फादर प्लस सन कर दो ना, कितना दे रखा है 100 दे रखा है। अच्छा ये प्रेजेंट दे रखा है, ये प्रेजेंट एज है, फादर का F ही मान लिए हैं और सन का S मान लिए हैं, ये प्रेजेंट सम दे रखा है 100। ठीक है, प्रेजेंट यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ अगर लिखा हुआ नहीं है तो यानी प्रेजेंट है। 5 साल के पहले 5 ईयर्स एगो क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स एगो देयर एजेज आर इन द रेशियो 2:1। 5 साल पहले किस रेशियो में है, तो फादर इस टू सन का रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है, यानी कि यहाँ से फादर बाय सन कितना दे रखा है 5 साल पहले, तो 2/1 दे रखा है। अभी का फादर का एज कितना है F है, तो 5 साल पहले कितना होगा तो F -5 कर देंगे यहाँ पे, और अभी का सन का एज कितना माने तो S माने हैं, तो 5 साल पहले कितना होगा तो S -5 होगा। ठीक है, इस F के जगह में यहाँ पे F -5 आ गया, इस S के जगह में क्या आ गया तो S -5, और यही रेशियो कितना दे रखा है तो 2/1 दे रखा है, यहाँ पे 2/1 कर देंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना F -5, इधर थोड़ा हम शॉर्ट में करते हैं, F -5 बराबर 2 से इधर करेंगे तो 2S - 2 पंचे 10, ये S लिखे हैं। ठीक है, S को इधर लेके आएंगे तो F -2S बराबर 5 उधर जाएगा तो -10 + 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी F -2S कितना आ गया तो -5 आ गया। ठीक है,
थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन वहाँ पे थोड़ा इजी था, इसलिए हम डायरेक्ट कैलकुलेशन शॉर्ट में करते चले गए। अगर कैलकुलेशन भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर देखिए थोड़ा आपको मेहनत करना होगा फिर, है ना। ये सब कैलकुलेशन करने आना चाहिए। जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट समझ में नहीं है तो चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो हम शॉर्ट में करके निकल ही जाएंगे ना बहुत जगह, समझे कि नहीं। यहाँ पे f माइनस 2s कितना निकाल लिए, तो f माइनस 2s देखिए -5 निकाल लिए, ठीक है। चलिए, ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे तो माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस पहले से है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ये f ख़त्म हो गया, ठीक है। देखिए s प्लस यहाँ पे कितना है तो 2s है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, +2s बराबर यहाँ कितना था 100 था और यहाँ पे +5। s + 2s कितना हो गया तो 3s बराबर इधर कितना हो गया तो 105 हो गया। यानी यहाँ से s बराबर कितना हो जाएगा तो 105/3। ये कितना बार में कट जाएगा तो 35 बार में, ठीक है। ये प्रेजेंट एज निकल गया। सन का प्रेजेंट एज कितना हो गया तो 35 साल हो गया, ठीक है। सन का अगर प्रेजेंट एज 35 है यानी फादर का प्रेजेंट एज कितना होगा, तो दोनों का सम कितना होना है 100 होना है। तो यानी 100 में से 35 को माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा क्या। तो फादर का प्रेजेंट एज 65 साल हो गया और सन का प्रेजेंट एज 35 साल हो गया। निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड द सन आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद दोनों के एज का रेशियो बताना है। तो सन का एज 10 साल के बाद कितना होगा, अभी सन का एज कितना 35 है, 10 साल के बाद कितना होगा तो 45 होगा, ठीक है। फादर का अभी एज कितना है तो 65 है, तो 10 साल के बाद कितना होगा तो 75 हो जाएगा। 10 जोड़ देंगे उसमें तो 45/75 ही पूछ रहा है, ठीक है। तो 5 से 5 9 45, 5 से ये 15 बार में, 3 से 3 3 9, 3 5 15, यानी कितना हो जाएगा तो 3:5 हो जाएगा। 3:5 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को थोड़ा ट्राई कीजिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन ही है। चलिए 11 नंबर क्या बोल रहा है, 4 ईयर्स से एगो 4 साल पहले रेशियो बिटवीन एज ऑफ पी एंड क्यू वाज 5:6। 4 साल पहले है ना, 4 ईयर्स एगो क्या दे रखा है, P:2 कितना है, P:2 है, Q है 5:6, ठीक है। एंड सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज वाज कितना है 52 ईयर्स है। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज यानी कि प्रेजेंट अगर बात करेंगे तो ये क्या दे रखा है तो P + Q कितना दे रखा है तो 52 साल दे रखा है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, हम मान लेते हैं ना कि प्रेजेंट एज P ही है और P का और प्रेजेंट एज Q का क्या मान है Q ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इस रेशियो में देखिए बदलाव हो जाएगा, ठीक है। 4 साल पहले बोल रहा है ना ये रेशियो, तो P का 4 साल पहले कितना उम्र होगा, तो यानी कि अभी अगर P है तो 4 साल पहले P-4 हो जाएगा, तो P-4 अभी अगर Q का एज Q माने तो 4 साल पहले कितना होगा तो Q-4 होगा। और यही 4 साल पहले ही तो रेशियो कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है, यानी ये कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। चलिए इनको कैलकुलेशन कीजिए थोड़ा, हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इनको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इनको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो P-4 बराबर, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q-4, ये कितना हो जाएगा 6P माइनस ये कितना हो जाएगा 24 बराबर, यहाँ पे 5Q और ये कितना हो जाएगा -5 चौके 20 हो जाएगा। Q को इधर लेके आइए तो 6P माइनस 5Q हो जाएगा ना, बराबर इधर कितना है तो -20 है, 24 उधर जाएगा तो +24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6P माइनस 5Q कितना आ गया, तो यहाँ पे प्लस में 24 है, 20 माइनस में, तो यानी घट जाएगा, 1 + 1 माइनस में रहे तो घट के 24 में 20 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन 24 बड़ा है उनके आगे में प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। यही आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, और ये वाला जो प्रेजेंट दे रखा था ये पहला इक्वेशन था। यहाँ पे 6P प्लस नहीं माइनस ना, 6P माइनस 5Q कितना लेते आए हैं तो 4 लेते आए, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। चलिए इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, निकालना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है, यानी कि P:Q निकालना है। अभी प्रेजेंट तो प्रेजेंट एज पहले निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पे P के आगे में देखें ना तो 1 है और यहाँ पे P के आगे में 6 है,
यहाँ पे Q के आगे में देखें, पहले वाले में तो 1 है, लेकिन यहाँ पे Q के आगे में 5 है। मतलब ना ही P वाला बराबर है ना ही Q वाला बराबर है। तो किसी एक को बराबर करना होगा पहले, अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है तो किसको बराबर करें। चलिए हम P वाले को बराबर करते हैं। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे कितना है, 6 है। 1 और 6 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 ही हो जाएगा। यानी पहले वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हम थोड़ा इसको नीचे में लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 6P प्लस 6Q बराबर कितना हो जाएगा, तो 52 गुना 6, यानी 6 दूना 12 और 6 पंजे 30, 1 31, 312 हो जाएगा। ठीक है, 312। दूसरे वाले में देखिए P के आगे में कितना था, 6 था। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। जब 1 से गुना करेंगे इसमें तो जो है ना वही रहने वाला है, यानी कि 6P माइनस 5Q बराबर 4 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ भी 6P, यहाँ भी 6P आ गया, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पहले से माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था पहले से तो माइनस हो जाएगा। अब ये घट के 0 हो गया। यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पे 6Q माइनस यहाँ पे कितना है, अच्छा प्लस 5Q है बराबर, यहाँ 312 माइनस 4। देखिए ये दोनों Q है तो 6 5 11 Q बराबर, इधर कितना हो जाएगा, तो 312 में 4 गया तो 308, यानी Q बराबर कितना हो जाएगा, तो 308/11। 11 से कितना बार में कट जाएगा ये, तो ये कटना ही है जितना बार में कटे। 11 दूना 22, 8 बच गया, 11 8 88, यानी Q का परसेंटेज कितना निकल गया, तो 28 साल निकल गया। ठीक है, Q का 28 निकल गया ना, और P प्लस Q परसेंट कितना दे रखा है, तो P प्लस Q परसेंट 52 दे रखा है, यानी P कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर P निकाल लेंगे तो P कितना हो जाएगा, टोटल 52 दे रखा है P प्लस Q, तो 52 में से 28 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 12 में 8 गया 4, और यहाँ पे 4 में 2 गया 2, यानी P का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 52 साल हो जाएगा। निकालना क्या है, तो रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है। ठीक है, यानी P/Q प्रेजेंट निकालना है। तो यहाँ पे P/Q कितना हो जाएगा, P कितना है 24 है, बाय Q कितना है, तो Q 28 है। चलिए किससे कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 24, 4 सत्ते 28, 6:7। हाँ चलिए, यानी यहाँ से P/Q क्या आ गया, 6:7। 6:7 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन बी दे रखा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यही पे क्वेश्चन नंबर 11 तक इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, और एक वीडियो और आएगा इस चैप्टर का जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर, वीडियो काफ़ी लंबा पहले ही बन चुका है, ये पर वीडियो खत्म करते हैं। चलिए फिर, थैंक यू। पढ़ाई लिखाई करते रहिए आप लोग, धन्यवाद।